एक अद्भुत वरदान। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में लियाम नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह भले ही गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। हर दिन वह दूसरों की मदद करता, बिना बदले में कुछ उम्मीद किए। यही बात उसे सबसे खास बनाती थी। ठंडी सर्दी की एक रात, बाजार से लौटते वक्त लियाम ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ठंड से कांप रहा है। दयालु लियाम ने बिना सोचे समझे अपना इकलौता गर्म कोट उस आदमी को दे दिया, यह जानते हुए भी कि उसके पास कुछ और नहीं बचा। पर लियाम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह बूढ़ा असल में एक फरिश्ता था। दयालुता और निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर फरिश्ते ने अपनी असली पहचान बताई। उसने कहा, तुम्हारे दयालु दिल के लिए मैं तुम्हारी एक मनचाही इच्छा पूरी करूंगा। मित्रों, लियाम की कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता की ताकत कितनी विशाल है। छोटी सी मदद का असर जादुई हो सकता है। तो क्यों न हम भी अपने अंदर के लियाम को जगाएं? किसी की मदद करें, बिना किसी उम्मीद के। आज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ और महफिल में जादू बिखेरो। आप भी फरिश्ते की कहानियों का हिस्सा बन सकते हैं। चलो, दयालुता की इस लहर को और बढ़ाएं। सपनों की ओर पहला कदम। एक छोटे से गांव में रहने वाला डैनियल एक दयालु लड़का था, लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं था। जब वह अपनी असफलताओं से हताश होकर नदी किनारे बैठा था, तभी एक रोशनी से भरा फरिश्ता उसके सामने प्रकट हुआ और उसने एक खास बात कही। फरिश्ता मुस्कुराकर बोला, डर से मत डरो, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। खुद पर भरोसा रखो, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। ये शब्द डैनियल के दिल में गूंज उठे। डैनियल ने उसी पल फैसला किया कि वह अपने सपनों को पूरा करेगा। उसने कठिन परिश्रम किया, हर चुनौती का सामना किया और धैर्य रखा। धीरे धीरे उसका विश्वास मजबूत हुआ और वह अपने सपनों को जीने लगा। डैनियल की कहानी हमें सिखाती है कि डर को अपने सपनों के बीच दीवार मत बनने दो। एक छोटा कदम, एक छोटा फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर महान सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। छोटे से गांव में रहने वाला लड़का डैनियल दयालु तो था, पर खुद पर भरोसा नहीं था। सपनों को लेकर उसकी उम्मीदें टूटने लगी थी। एक शाम नदी किनारे गुमसुम बैठा डैनियल एक चमकती आकृति से रूबरू हुआ। वो एक दयालु परी थी। परी ने मुस्कुराकर कहा, हार से मत डर। हर महान सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। खुद पर विश्वास कर, रास्ता खुद बन जाएगा। इन शब्दों ने डैनियल के दिल में नई ऊर्जा भर दी। उसने अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली। डैनियल की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए। पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही सफर की शुरुआत है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि आपके सपने को सच बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। क्या आप भी अपने सपनों को पूरा करने से डरते हैं? डर को पीछे छोड़िए और पहला कदम उठाइए। आज से, अभी से खुद पर विश्वास करें। कमेंट करें और बताएं कि आप कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं। आपकी यात्रा आपके इंतजार में है। Once upon a time in a small village, there lived a kind mother named Mira
and her son, Arjun. When Arjun was very young, his father died. Mira loved her son very much and worked hard every day to take care of him. Mira woke up early each morning to make food and sew clothes for Arjun. At night, she told him stories of hope and strength, so he would always feel safe and loved. Even when life was hard, Mira never gave up on him. As Arjun grew older, he became a good and kind man. He left the village and started his own family, with a wife and children. In his busy life, he sometimes forgot the hard work and love his mother had given him. One day, Arjun noticed that his mother looked tired and old. He remembered all the times she cared for him when he was small. Arjun felt sad that he had taken her love for granted. He decided to spend more time with Mira, listening to her stories and showing his love. Arjun learned that he could never repay his mother's kindness, but he could always show her gratitude. From then on, he made sure to care for her, remembering that true love and care last forever. What is the moral of this story? Find out and comment the comment section. If you like this story, please press the like button icon and subscribe for more stories this. Thanks for watching. Love you. The Road to Greatness. In a small village, a boy named Amir lived with his mother in a tiny, weathered house. Life had never been kind to them. Amir's father had passed away when he was just a child, leaving them in the grip of relentless poverty. His mother, a beacon of resilience, worked tirelessly as a seamstress, her hands wearing the marks of sacrifice, just to afford their next meal. Yet, her spirit never faltered. She often told Amir, "Hard work and honesty will lead you to greatness." This is not just a story, it's the heartbeat of every storyteller crafting short films. Amir's journey reminds us that within every struggle lies the spark of something greater. As storytellers, we weave these threads of hope and perseverance into powerful narratives, showing that even in life's darkest scenes, the protagonist can rise. So, embrace these tales to inspire others, one short film at a time. Amir's journey from sacrifice to opportunity. Amir had a sharp mind and a strong will. He studied under the village's old teacher, borrowing books and reading by candlelight at night. However, when he turned 15, he had to quit school to help his mother. He started working at a local market, carrying sacks of rice and cleaning the stalls for a few coins. One day, Amir saw a businessman struggling to load goods onto a cart. He quickly stepped in to help. Impressed by his dedication, the man, Mr. Rahman, offered Amir a small job at his trading company in the city. With his mother's blessings, Amir left the village, determined to change his fate. In the city, Amir worked harder than anyone else. He learned everything he could, how to negotiate, how to manage money, and how businesses operated. His honesty and intelligence caught Mr. Rahman's attention, and he promoted Amir to a managerial position. Years passed and Amir saved enough money to start his own business, a small trading company. He faced many challenges, including dishonest competitors and financial struggles, but he never gave up. His reputation for fair deals and quality goods spread, and soon his business flourished. By the time Amir was 35, he was one of the most successful businessmen in the country. He returned to his village, built a school for poor children, and ensured that no child had to quit education like he once did. Standing in front of his old house, now rebuilt into a beautiful home, Amir smiled. He had achieved greatness, not Jew. In the heart of the African jungle, a tiny baby boy is left alone. His parents are gone. He is found by Kala, a mother ape who has lost her own child. Kayla names him Tarzan and raises him as her own. Tarzan grows up among the apes, learning their ways. He learns to climb trees and swing from vines. Tarzan is small and weak compared to the other apes, but he is quick and clever. He learns to use his mind to overcome challenges. Tarzan knows he is different from the other apes. Kayla loves Tarzan very much. She protects him from danger.
One day a terrible beast comes to their part of the jungle. It is Kerchak, a large and fierce ape. Kerchak is the leader of the ape tribe. He does not like Tarzan. He thinks Tarzan is weak. Kayla is scared of Kerchak, but she is brave when she needs to be. She protects Tarzan from Kerchak's anger. Kayla teaches Tarzan many things. She teaches him about the jungle and its dangers. She teaches him how to be strong and brave. One day something strange happens. A group of humans comes to the jungle. Tarzan has never seen humans before. He is curious about them. He watches them from the trees. The humans are different from the apes. They walk on two legs. They wear clothes. They speak a language that Tarzan does not understand. Tarzan is fascinated by the humans. He wants to learn more about them, but he is also afraid of them. He knows that they are different from him. Life in the jungle is not easy. There are many dangers. There are wild animals, poisonous plants, and angry apes. Tarzan must learn to survive. He must be strong and brave. He must be quick and clever. Day by day, Tarzan grows stronger. He learns how to use his strength to his advantage. He also learns how to use his mind to solve problems. Tarzan is still different from the other apes, but he is also one of them. He is a part of their family. अगर तुम्हारी लाइफ एक कंक्रीट जंगल जैसी लगती है तो मिलो टार्जान से, द रियल किंग ऑफ द वाइल्ड। मिलो टार्जान से, द एप मैन से, द किंग ऑफ द जंगल से, और हमारे नेचुरल वर्ल्ड के प्रोटेक्टर से। वेस्टर्न घाट्स में लंगूरों ने पाला है। टार्जान पोचर्स से लड़ता है और जंगल की रक्षा करता है, अनमैच्ड ब्रेवरी और स्किल के साथ। लेकिन टार्जान का एडवेंचर जंगल में ही खत्म नहीं होता। सोचो, उसे एक बस्लिंग इंडियन सिटी में पार्कोर यूज करते हुए अर्बन प्रेडेटर्स को आउटस्मार्ट करता है और वल्नरेबल लोगों को डिफेंड करता है। चाहे पुलिस से कन्फ्रंट करना हो या नीडी लोगों को रेस्क्यू करना हो, टार्जान के जस्टिस का कोई बाउंड नहीं है। और क्या हो अगर टार्जान को पता चले कि वो एक लॉस्ट प्रिंस है, अपने वाइल्ड अपब्रिंगिंग और रॉयल ड्यूटी के बीच फंसा हुआ। उसे एक अल्टीमेट डिसीजन लेना है, जंगल में रहे या पैलेस में अपनी डेस्टिनी को एम्ब्रेस करे। हमारे साथ ज्वाइन करो एज वी एक्सप्लोर टार्जान के थ्रिलिंग जर्नी अक्रॉस डिफरेंट वर्ल्ड्स। वेस्टर्न घाट्स के डेंस फॉरेस्ट से लेकर मॉडर्न इंडिया के अर्बन जंगल तक, टार्जन की स्टोरी एडवेंचर, करेज और हार्ट की कहानी है। तो तैयार हो टार्जन की दुनिया में डाइव करने के लिए? हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब और लेट द एडवेंचर बिगिन।